दोस्तों, आज के वीडियो में हम लद्दाख के एक पुराने अकीदे और एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे हमारे बुजुर्ग चहांदा कहते थे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे। पुराने ज़माने में जब जदीद तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं थीं, तब लोग बहुत सी बीमारियों को रिवायती अकायद की बुनियाद पर समझते थे। लद्दाख में एक बीमारी ज़्यादातर सुबह सवेरे ज़ाहिर होती थी। लोग कहते थे कि सूरज निकलने के वक्त चहांदा चलता है और जो शख्स इसके रास्ते में आ जाए, ख़ास तौर पर बच्चे, वो इस बीमारी का शिकार हो जाता है। इस बीमारी की अलामात में सरदर्द, उल्टी, सुस्ती, कमज़ोरी, चक्कर आना, भूख कम लगना और ज़्यादा नींद आना शामिल। आज साइंस इस बीमारी को अक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी ऊंचाई की बीमारी कहती है। साइंस के मुताबिक ये उस वक्त होती है जब इंसान ऊंची जगह पर हो और जिस्म को ऑक्सीजन कम मिल रही हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुराने ज़माने में लोग इस बीमारी से बचने के लिए क्या करते थे। अगर आप लद्दाख के पुराने घरों को गौर से देखें तो अक्सर खिड़कियों के इर्द गिर्द सुर्ख रंग के दायरे बने हुए नजर आएंगे। बुजुर्गों के मुताबिक ये सिर्फ सजावट नहीं थी बल्कि चहांदा से बचाव का एक तरीका समझा जाता था। इस सुर्ख मिट्टी को साक कहा जाता था। लोगों का अकीदा था कि खिड़कियों के गिर्द साक लगाने से चहांदा अपना रास्ता बदल लेता है और घर के अंदर दाखिल नहीं होता। अगर किसी शख्स को बाहर ये बीमारी लग जाए तो उसका एक और इलाज किया जाता था। बीमार को ज़मीन पर बिठाया जाता और उसके सर के ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ी जाती। फिर इन लकड़ियों को मुख्तलिफ सिमतों में फेंक दिया जाता है। मुझे खुद भी बचपन में कई बार ये इलाज किया गया था। असल वजह क्या था ये तो मालूम नहीं, लेकिन अक्सर कुछ देर बाद तबीयत बेहतर महसूस होती थी। कुछ लोग अपने घरों की छत पर एक कांटेदार पौधा भी रखते थे। उनका मानना था कि ये भी चहांदा को दूर रखता है। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि अगर लकड़ी दस्तयाब ना हो और इंसान अकेला हो तो मट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसी तरह अमल किया जा सकता है। आज साइंस इन अलामात की वजाहत ऑक्सीजन की कमी से करती है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के ये रिवायती तरीके लद्दाख की सकाफत, तारीख और लोक अकायद का एक अहम हिस्सा हैं। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आपके इलाके में भी चहांदा या ऊंचाई की बीमारी के लिए ऐसे रिवायती इलाज किए जाते थे या नहीं, और अगर होते थे तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं।